अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक एलिमेंट्री स्कूल टीचर में अप्लाई करने का तरीका होगा। ESTFGEI में जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना के अपने चैनल जॉब्स एंड इन्फॉर्मेशन पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर चुका हूँ एडवर्टाइजमेंट को कि कितनी सीट्स हैं, पंजाब में कितनी है, इस्लामाबाद रीजन में कितनी है, सिंध में कितनी है, पूरे पाकिस्तान से उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फॉर्मेशन पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपके सामने ये वेबसाइट शो हो रही है, वेलकम टू FGEI C//G कैंटोनमेंट एंड गैरिसन जॉब पोर्टल। ठीक है, ऊपर सर्च बार में आपको लिंक भी शो हो रहा है induction.fgei.gov.pk। तो ये लिंक है, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। इस लिंक के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है अप्लाई करने का। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो सबसे पहले यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, आपने एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो आपने इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन अप्लाई करने के हवाले से दी गई हैं। सिलेबस अभी अपलोड नहीं हुआ क्योंकि आज ही ये सीट्स अनाउंस हुई हैं, तो कुछ दिन बाद सिलेबस भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। साइन अप और साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है, उसके बाद टेस्ट शेड्यूल का ऑप्शन मिल रहा है। तो टेस्ट शेड्यूल और सिलेबस दोनों चीज़ें आपको बाद में इसी पोर्टल पे मिल जाएंगी। तो एडवर्टाइजमेंट को पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इस जॉब्स का एडवर्टाइजमेंट है वो शो हो जाएगा। वेबसाइट थोड़ी लोडेड है क्योंकि आज ही ये सीट्स अनाउंस हुई हैं, थोड़ा वेबसाइट पे रश बना हुआ है। तो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट ओपन होती है तो आपने वो देख लेनी है। ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन करके अपलोड कर भी चुका हूँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद फिर आपने साइन इन करना है। देन आपने अपनी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप अपना अप्लाई कंप्लीट कर पाएंगे जी। तो जो एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जी ओपन हो चुका है। इसमें देखें तो ये सारी डिटेल्स जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जितनी सीट्स हैं, किस रीजन में कितनी सीट्स हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 212 सीट्स मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए 45 सीट्स हैं। रीजन वाइज सारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई पड़ी है, इसको आपने देख लेना है। बैचलर डिग्री 4 इयर्स या आपकी 16 साल एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। 18 से 30 साल एज लिमिट है। बाकी भी एज लिमिट स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो लास्ट डेट इसमें 10 फरवरी 2025 है अप्लाई करने की। वेबसाइट दी गई है induction.fgi.gov.pk। इस वेबसाइट से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो बाकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आपने अच्छे से देख लेना है, रीड कर लेना है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपने वेबसाइट पे बैक आना है। तो यहाँ देखें इंस्ट्रक्शंस हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। यही लिखा हुआ है कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है केयरफुली रीड कर लेना है अप्लाई करने से पहले। प्रॉपरली आपने और करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी फील्ड एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपने डाटा पुट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इसको एहतियात से रीड कर लेना है अप्लाई करने से पहले, साइन अप करने से पहले। ठीक है, उसके बाद सिलेबस है। सिलेबस पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, इसको आपने छोड़ देना है। तो साइन अप का ऑप्शन है और उसके बाद टेस्ट शेड्यूल है। टेस्ट शेड्यूल में भी अभी कुछ नहीं शो हो रहा। साइन अप और साइन इन, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक साइन इन का है और एक साइन अप का है। जो लोग न्यू हैं वो पहले साइन अप करेंगे, ख़ुद को रजिस्टर करेंगे, देन वो साइन इन करेंगे। और जिनका ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है या बना चुके हैं तो उन्होंने जस्ट अपना आईडी कार्ड नंबर लगा के और पासवर्ड लगा के साइन इन कर लेना। तो यहाँ देखें आपको साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ आपने आईडी कार्ड नंबर विद डैशेस लगाना है और पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेना है। तो जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे, तो उन्होंने साइन अप पे क्लिक करना है। तो वो ख़ुद को पहले साइन अप करेंगे। यहाँ फुल नेम लिख लेंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, CNAC नंबर लिखेंगे, फिर CNAC नंबर कन्फर्म करेंगे
पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड कंफर्म करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो उनका साइन अप हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसके बाद फ़ौरन ही साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने वहाँ अपना CNIC नंबर दे के और पासवर्ड लगा के साइन इन हो जाना है जी। तो यहाँ देखें, मैं अब साइन अप करने के बाद मैं अब साइन इन करूँगा, अपना ID कार्ड नंबर एंटर करूँगा और पासवर्ड लगा के लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मैं पोर्टल पे लॉगिन हो जाऊँगा। तो जैसे ही मैं लॉगिन होऊंगा तो उसके बाद जो है प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा। मैं अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करूँगा। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद फिर बाकी जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने नेक्स्ट आपने कौन कौन से स्टेप करने हैं जी। तो मैं पोर्टल पे लॉगिन हो चुका हूँ। कुछ इस तरह का आपको वेबसाइट का जो व्यू है वो नज़र आ जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ देखें तो मेरा प्रोफाइल नेम भी शो हो गया है। ये सारी डिटेल्स आपकी CNIC, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपका नील शो हो रहा है। इसको आपने फिल करना है। फिल आपने कहाँ से करना है, आप यहाँ देखेंगे तो प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है और साथ में ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले आपने जो है अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है या आपने ओल्ड पासवर्ड लगाना है जो कि आपने साइन अप करते वक्त दिया था। उसके बाद आपने न्यू पासवर्ड लगा के इसको आपने सेव एंड अपडेट कर लेना है जी। तो पासवर्ड अपडेट करने के बाद ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको शो हो रही हैं, इनको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। वही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसको देख लेना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम, फादर नेम ये अच्छे से लिखना है, कोई मिस्टेक ना हो। तो इनको भी आपने देख लेना और यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आप देखें यहाँ तो आपका जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्म है ये ओपन हो चुका है। आपने सबसे पहले अपना नेम लिखना है, पूरा नेम लिखना है। उसके बाद जिन पे आपका ये रेड स्टार बना हुआ है ये बॉक्स आपने लाजमी फिल करने, ये मैंडेटरी हैं। उसके बाद फादर नेम लिख लेना है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। डोमिसाइल आपने सिलेक्ट कर लेना है, पंजाब का है, KPK का है, बलूचिस्तान का है, किस रीजन का है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस है। उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपने यहाँ से नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है, किस नेटवर्क की सिम आप यूज़ कर रहे हैं। व्हाट्सअप नंबर देने के बाद आपने अपना CNIC नंबर यहाँ देना है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस जो है ये ऑलरेडी जो है यहाँ शो हो जाएगा क्योंकि आपने साइन अप करते वक्त अपना ID कार्ड नंबर और ईमेल दिया था, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगा, आपको दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने सिलेक्ट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, क्योंकि पहले आप पंजाब या KPK जो आपका प्रोविंस है वो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी शो हो जाएंगे। सिटी आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, पोस्टल एड्रेस लिख लेना है। उसके बाद आपने परमानेंट जो आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ लिख लेना है। ये लिखने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद क्वालिफ़िकेशन का जो ऑप्शन है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ आपने अपनी जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन है वो ऐड करनी है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, सबसे पहले आपने बैचलर, ऑनर, मास्टर डिग्री जो है वो ऐड करनी है। उसके बाद अगर आपके पास MPhil है या PhD है तो वो आपने ऐड करनी है। 2 ही डिग्रियां आपने या 3 ऐड करनी है। आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट या BSc ADC प्रोग्राम वगैरह जो हैं वो ऐड नहीं करने। तो यहाँ आपने टाइम में सिलेक्ट कर लेना। यहाँ देखें तो मैट्रिक का वो ऑप्शन भी आपको नहीं मिल रहा। यहाँ आपने जस्ट आपने BS MA MSc से स्टार्ट लेना है। आपकी जो भी डिग्री है वो आपने यहाँ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन जिसमें है आपके सब्जेक्ट वो लिख लेना है, ग्रेड या CGPA लिख लेना है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट लिख लेना है। इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी डिग्रीज़ ऐड करके, तो नीचे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, B.Ed वगैरह आपका है तो वो आपने यहाँ लिख लेना। कोई डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल सारी एंटर करके आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें पोस्ट अप्लाई का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल, ठीक है, फ़ीमेल है तो उनको यहाँ फ़ीमेल शो हो जाएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने जो है उसमें अपना टेस्ट सेंटर जो है आपका प्रेफरेंस, आप जिस टेस्ट सेंटर को देना चाहें वो आपने सिलेक्ट कर लेना। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कराची, कोयटा। तो मैं रावलपिंडी सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस पे भी आपने जो अपना टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है या दोनों प्रेफरेंस एक ही सेंटर को देनी है तो आपने
वही एक ही सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन अगर आपने कोई क्लेम करना है तो ये सारी कैटेगरीज़ दी गई हैं। आज़ाद कश्मीर या अदर कम्युनिटी के लिए या कबायली इलाका के लिए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रिटायर्ड ऑफिसर हैं तो उसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिटायर्ड फ्राम आप लिखेंगे कि आर्मी से हैं, एयरफोर्स से हैं, किस डिपार्टमेंट से। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको डिटेल्स वगैरह एंटर करना पड़ेंगी। अगर आप इन कैटेगरीज़ में फॉल कर रहे हैं तो आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है। अगर नहीं है तो फिर आपने इसको स्किप कर देना, आपने फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। प्रेफर्ड सिटी 1 एंड 2 कैन नॉट बी सेम, मतलब ये कि आप दोनों सिटी जो है प्रेफरेंस पे नहीं सिलेक्ट कर सकते। आपने रावलपिंडी अगर सिलेक्ट किया तो दूसरा आपको मुल्तान, लाहौर, पेशावर कोई और सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो अगला ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन होगा चलान फॉर्म का। तो आपका जो चलान है वो जनरेट हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो चलान फॉर्म का है, ये आपके सामने शो हो रहा है। आपने यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेना है। एक ही बैंक के यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी यूबीएल बैंक, इसको आपने सेलेक्ट करके डाउनलोड चलान फॉर्म पे आपने क्लिक करना है। तो आपका जो चलान है वो डाउनलोड हो जाएगा। आपने ये चलान जो है यूबीएल बैंक में जमा करवा देना, और जमा करवाने के बाद फिर जो है अगला नेक्स्ट स्टेप वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ देखें तो चलान की जो फ़ीस है आपकी 1250 रुपये। एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी की जो 1250 रुपये चलान फ़ी है ये शो हो रही है। यही चलान आपने जमा करवाना है यूबीएल बैंक में जी। तो चलान डाउनलोड हो चुका है। इस तरह का चलान आपको मिल जाएगा यूबीएल बैंक का। 3 कापीज़ होंगी, एक स्टूडेंट कापी है, एक ऑफिस कापी है और एक बैंक कापी है। बैंक कापी बैंक वाले रख लेंगे और स्टूडेंट कापी और ऑफिस कापी जो है आप अपने पास रखेंगे। यहाँ पे ब्रांच कोड, डेट और ब्रांच नेम लिख लेना। बाकी जो अकाउंट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आपको शो हो जाएगा, आपका नेम और फादर नेम भी और आपका आईडी कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको इस चलान फॉर्म पे शो हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपने जो है वेबसाइट पे वापस जाना है। चलान डाउनलोड करने के बाद यहाँ देखें तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें तो आपको टाइप बैंक नेम का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना कि आपने यूबीएल में चलान जमा करवाया है फिज़िकल जाके, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने इजी पैसा, जैज़ कैश या अदर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से जमा करवाया तो वो सिलेक्ट कर लेना है। या अदर बैंक मोबाइल ऐप से आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। तो मतलब ये है कि आप फिज़िकल भी चलान जमा करवा सकते हैं या इजी पैसा, जायज़ कैश से भी आप चलान जमा करवा सकते हैं। तो आप किसी और मोबाइल बैंक एप्लीकेशन से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अकाउंट नंबर आपको चलान के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, जो मैंने अभी चलान आपको दिखाया है। तो यहाँ आप इजी पैसा, जायज़ कैश सिलेक्ट कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। वो अकाउंट नंबर लिखना जिस अकाउंट से आपने पैसे जो हैं ट्रांसफ़र किए होंगे या पे किए होंगे। ये क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है, इफ़ यू सबमिट योर फ़ी फ्रॉम एनी यूबीएल बैंक ब्रांच प्लीज़ एंटर द SQ नंबर बिलो, क्योंकि वो एक चलान फॉर्म पे आपको एक नंबर प्रिंट करके देंगे, वो आपने यहाँ लिखना है। या अगर आपने इजी पैसा, जायज़ कैश या किसी और एप्लीकेशन से आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं अकाउंट नंबर से तो वो आपने अकाउंट नंबर लिख देना। आपका इजी पैसा जिस अकाउंट नंबर पे है वो आपने अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो अंडरटेकिंग होगा। ये आपने अंडरटेकिंग को पढ़ लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ देखें तो एरर दे रहा है, नो इमेज फाउंड, प्लीज़ अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर। आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई, उसके बाद आपने चलान की रिसीट अपलोड नहीं की, उसके बाद जो आपने CNC की पिक्चर अपलोड नहीं की। ये जो ऑप्शन था डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, यहाँ आपने एक तो वो अकाउंट नंबर देना था, उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन की वो रसीद अपलोड करनी थी, वहीं आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और वहीं आपने CNC की पिक्चर अपलोड करनी है, तभी आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होनी थी। तो वो चीज़ें अपलोड करने के बाद फिर आपने ये अंडरटेकिंग को जो है सिलेक्ट करके आपने फाइनल अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी थी। तो इस तरह जो है आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।